हिमाचल में पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश और बर्फबारी ने फरवरी की जगह जुलाई और दिसंबर महीने की याद दिला दी। भारी बारिश से हिमाचल के कई इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। लैंडस्लाइड से सड़क मार्ग बाधित हो गए। वहीं किन्नौर के ऊंचाई वाले और मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बर्फबारी के चलते कई क्षेत्रों में ग्लेशियर गिरने की सूचना है। धर्मशाला में भारी बारिश से मांझी खड्ड का जलस्तर बढ़ गया। ऐसे में पॉकलेन मशीन मांझी खड्ड में फंस गई। खड्ड के किनारे रहने वाली झोपड़पट्टी वाले तेज पानी की आवाज़ सुनकर ही भयभीत हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि हिमाचल में बारिश ने बरसात जैसा तांडव दिखा दिया है। मौसम विभाग ने 48 घंटे का अलर्ट जारी किया था। ऐसे में उच्च पर्वतीय इलाकों में 2 दिनों से हिमपात हो रहा है। धर्मशाला में स्थित धौलाधर की पहाड़ियों में सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। छोटा बंगाल में बादल फटने की सूचना मिल रही है। कई गाड़ियां पानी में बह गई हैं। जिला कुल्लू में भी भारी बारिश हुई, जिसके चलते सड़कें जलमग्न हो गई हैं। नदियां उफान पर है। पंडो डैम पानी से लबालब हो गया है। भारी बारिश और बर्फबारी से मनाली में स्थित मां हिडिंबा देवी के मंदिर पर पेड़ गिर गया, जिससे मंदिर की छत टूट गई। डैम प्रबंधन लाउडस्पीकर के माध्यम से लोगों को ब्यास नदी से दूर रहने की चेतावनी दे रहा है। किन्नौर के ऊंचाई और मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हो रही भारी बर्फबारी के बीच कई स्थानों पर ग्लेशियर गिरने की सूचना है। मिनरल स्टडी सर्कल धर्मशाला हमारा इंस्टीट्यूशन नीट, जेई, एनडीए, सीयूटी इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कोचिंग प्रोवाइड करने के लिए अपनी ये ब्रांच धर्मशाला में ओपन करने जा रहा है। मिनरल स्टडी सर्कल पिछले 10 सालों से इन्हीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कोचिंग जो है घुमारवीं में अभी तक प्रोवाइड कर रहा था। हमारे इंस्टीट्यूशन में जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है नीट की और जेई मेन की, वो 17 फरवरी से शुरू होगी और जो क्रैश कोर्स है वो 3rd वीक ऑफ मार्च से शुरू होगा, जेई का भी और नीट का भी। उसके बाद जो 9th 10th की क्लासेस हैं वो हमारी 1st वीक ऑफ अप्रैल से शुरू होंगी और जो बच्चे एनडीए की कोचिंग लेना चाहते हैं वो भी 1st वीक ऑफ अप्रैल से ही हमारे पास क्लासेस उसकी रन हो जाएंगी। मिनरल स्टडी सर्कल अर्ली बर्ड ऑफर जो है वो बच्चों के लिए निकाल रहा है। ये ऑफर हमारा 28 फरवरी तक रहेगा और इस ऑफर में हम 20% का जो है वो स्कॉलरशिप बच्चों को ट्यूशन फीस में प्रोवाइड करने जा रहे हैं। जहां तक हमारे घुमारवीं सेंटर की बात है, पिछले 10 साल के ट्रैक रिकॉर्ड की बात है तो 350 से ज्यादा बच्चे नीट क्वालिफाई करने के बाद या तो एमबीबीएस कर चुके हैं या एमबीबीएस कर रहे हैं। इसके साथ ही 250 से ज्यादा बच्चे या तो आईआईटी, एनआईटी से या सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी से या तो बीटेक कर चुके हैं, जॉब कर रहे हैं या अपना एंटरप्राइज चला रहे हैं। इसके साथ साथ एनडीए में हमारे काफी बच्चों का रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई हुआ था और पिछले साल जेईई क्वालिफाई करने के बाद एक बच्चे का टेक्निकल एंट्री स्कीम के तहत एनडीए में फाइनल सिलेक्शन भी हुआ है। तो ये हमारा अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड है। हम इस ट्रैक रिकॉर्ड को लेके ही यहाँ पे आए हैं और आगे की जो हमारी कार्रवाई होगी इसी ट्रैक रिकॉर्ड के अनुसार होगी और यहाँ से धर्मशाला सेंटर से हम और एक अच्छी सी और इससे बेहतर एक सफलता की वार्ता लिखना चाहेंगे। हिमाचल सरकार की ओर से वार्ता के लिए नहीं बुलाए जाने के बाद पटवारियों और कानूनगों ने अपनी मांगों को लेकर शुक्रवार से पेन डाउन हड़ताल शुरू कर दी है। हड़ताल से तहसील कार्यालय में कामकाज ठप हो गया है। जब हमने संयुक्त पटवारी कानूनगो संघ के प्रदेश अध्यक्ष सतीश चौधरी से बात की तो उन्होंने कहा, जब तक सरकार उनकी मांगों को स्वीकार नहीं करती और वार्ता के लिए नहीं बुलाती है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। सरकार ने पटवारियों और कानूनगों को विश्वास में लिए बिना ही जिला से स्टेट कैडर में शामिल करने का निर्णय ले लिया, लेकिन यह निर्णय स्वीकार नहीं किया जाएगा। आप भी सुने सतीश चौधरी क्या कह रहे हैं। कि सरकार ने 22 जनवरी 2025 को पटवारी एवं कानूनगो का जिला काडर से स्टेट काडर कर दिया और उसी दिन पूरे
पटवारी कानूनगो में रोष है और महासंघ की राज्य कार्यकारिणी ने 23 तारीख को वर्चुअल मीटिंग करके रेजोल्यूशन डाला कि हम इसका विरोध करते हैं। और इसके विरोध में हमने 2 दिन का मास कैजुअल लीव रखा था, 25 और 27, और उसमें हमें विश्वास था कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय राजस्व मंत्री महोदय या ACS महोदय जी की ओर से हमें महासंघ को समय और स्थान देकर बुलाया जाएगा। मगर उनके नाम बुलाए जाने पे हमारा अगला डिसीजन ये था कि यदि हमें सरकार की ओर से नहीं बुलाया जाता है तो हम 28 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले जाएंगे। सारे कार्यालय बंद रहेंगे, सारे काम बंद रहेंगे, लेकिन डिजास्टर का काम हम रात दिन करेंगे। जिस भी एरिया में वो काम होगा, तो उसी कड़ी में आज पूरे हिमाचल प्रदेश के पटवारी एवं कानूनगो अपने अपने कार्यालय में नहीं गए, अपनी अपनी तहसील हेडक्वार्टर, सब डिवीज़न या DC जिलाधीश हेडक्वार्टर पे बैठे हैं। और इसमें हमारी जो बहुत प्रमुख मांग है, एक पदोन्नति को लेके है। एक लंबे समय से जो कर्मचारी है उसको मोटिवेशन एक प्रमोशन से मिलती है, तो उसमें हमारा जो प्रमोशनल कोटा है वो 60% है और उसको हमने 60 से 80% करने का डिमांड किया है। और हमें जितने ऑनलाइन प्रोजेक्ट है उनको सुचारू रूप से करने के लिए हम मोबाइलों से कर रहे हैं, वो हमने सुविधा मांगी है। और जितने बहुत बड़े हमारे पटवार वृत्त हैं जिनमें नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन है, उनका हमने पुनर्गठन मांगा है। तो कुछ वेतन विसंगतियाँ थी और भत्तों को लेके बहुत 25-25 रुपये हमारे भत्ते हैं। तो इसको लेके सरकार ने एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने सिफारिशें भी कर रखी थी। और लास्ट ईयर में जब हमने आंदोलन माननीय मुख्यमंत्री जी के आश्वासन से ड्रॉप किया था, तो हमने नोटिस दिया था सरकार को कि आप 2 महीने में हमारी ये मांगों को मानो, और यदि आपने मांगों को माने बिना स्टेट कार्डर की नोटिफिकेशन कर दी तो हम तुरंत प्रभाव से हड़ताल करेंगे। तो उसी कड़ी में हमें 2 दिन मास कैजुअल लीव के बाद भी सरकार ने नहीं बुलाया और आज हमने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। वहीं अब पेंशनरों ने भी अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोलने का निर्णय लिया है। आप भी सुने सुरेश कुमार ठाकुर प्रधान क्या कह रहे हैं। उस बातचीत में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने यह कहा कि आपको 10 करोड़ रुपये जो रिलीज कर दिया जाएगा, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ा है कि अभी हमारी 22 फरवरी को सर्किट हाउस में माननीय मुख्यमंत्री महोदय से जो बैठक हुई वो 35 मिनट की बैठक थी, और वहाँ पर जो कुछ भी हुआ तो साइड में आपको बताऊंगा तो आप लोग हैरान हो जाएंगे। प्रदेश की सरकार और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय की एक ही बात है, ये फाइनेंशियल क्राइसिस है। एक ही बात का 2 साल रोना हो गया। हमने बार बार बोला 1 साल का समय दिया, उन्होंने कहा 1 साल का समय दे दिया, अब 2 साल हो गए और 2 साल में भी सुबह तो उनकी स्टेटमेंट यही होती है कि हिमाचल प्रदेश में कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है, अपने मुंह से बोलते हैं, और शाम को उनकी स्टेटमेंट हो जाती है कि फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत है। अब हम विश्वास माननीय मुख्यमंत्री महोदय पर कैसे करें, इनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्या है और फाइनेंशियल क्राइसिस क्या है क्या नहीं है, हमें इस बात पर विश्वास नहीं है। और जब हमने बात शुरू की तो उन्होंने एक पॉइंट हमें सबसे पहले ये बताया कि आप सबसे पहले आप इलेक्ट्रिसिटी जो बिजली की आपकी सब्सिडी है वो छोड़ दीजिए। तो ये सारी बात जो है ये संगठन की मजबूती और आप लोगों की मजबूती की वजह से सरकार कोई भी हो, सरकार जो भी सत्ता में आएगी हमारा सरकार जो बराबर रहेगा। सरकार अगर देती है तो कोई मुद्दाबाद के मारे जाएंगे, और सरकार नहीं देगी तो मुद्दाबाद के मारे भी मारे रहेंगे। और मैं आपको सूचित कर देता हूँ कि हो सकता है कि 5 तारीख को जो ज्वाइंट सम्मेलन जो हमारा शिमला में होने जा रहा है उसमें मैक्सिमम साथी जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनसे हमारी बातचीत चली है। 5 तारीख को जरूरत पड़ेगा तो यहाँ पर 2-3 मीटर जो है उसमें हम जाएंगे, वहाँ पर शिमला में जाकर के धरना प्रदर्शन जो है हम 1 दिन करेंगे। और उसके बाद आते ही हम अपने आगे कार्यकारिणी जो है यहाँ पर बैठेगी, जिला की बॉडी जो है वो बैठ करके विचार विमर्श करेगी और सरकार को केवल 15 दिन का टाइम मिल जाएगा, क्योंकि अभी मौसम बहुत खराब है। हम देख रहे हैं, हमने बनाया था वैसे 5 दिन से बनाए और 5 दिन के बाद जो है हम धरना प्रदर्शन करेंगे। लेकिन हमारे किन्नौर, लाहौल स्पीति और कैले या दूसरे एरिया जो है हमारे भरमौर, ये कुछ एरिया जो है वो बर्फ से ढक चुके हैं और पूरे हिमाचल प्रदेश में इस वजह से हमें एजुकेशन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम जो है थोड़ा सा देख रहे हैं मौसम जैसे ठीक होगा
धरना प्रदर्शन के लिए 250 मेंबर की लिस्ट जो हमारे पास तैयार है। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो 89 ईयर ओल्ड 98 साल के जो बूढ़े हमारे प्रधान हैं उन्होंने अपना पहला नाम जो है दर्ज है कि बनाए रखा। धर्मशाला में चली भारी बारिश के चलते जहां 28 फरवरी को होने वाली पुलिस भर्ती स्थगित कर दी गई है, वहीं 1 मार्च को होने वाली भर्ती को भी स्थगित कर दिया गया है। 1 मार्च को होने वाली भर्ती अब 11 मार्च को होगी।